फिर फितनों का शिकार समझा रही बात। आगे हजरत शाहउल्लाह, फिर उन्होंने तदहीर का काम किया। क्या किया? तदहीर और तजदीद का काम। फिर आप तरीका मुतला करें, शाह वलीउल्लाह का नाम लेने वालों में फिर फितनों का शिकार हो, उनके शागिर्दों में, उनके सिलसिला इल्मी में, उनके सिलसिला रूहानियत में। फिर उलमा देवबंद मैदान में उतरे। अब ये 150 साल हो चुका है। अब देवबंदी के लाने वाले भी बहुत सारे फितनों का शिकार होंगे। कोई यजीद को अच्छा समझेंगे, कोई मसला हयाती अंबिया का इनकार करेंगे। याद रखना, नाम लेने से कभी निस्बत ताम नहीं होती जब तक नजरियात को तस्लीम न किया। देखो हम देवबंदी क्यों कहलाते हैं? मैंने देवबंद नहीं देखा, आपने देवबंद नहीं देखा, हम क्यों कहलाते हैं? इसलिए कि हमारे वो नजरियात, वो अकायद है, तहकीक का, तसनीफ का हमारा वो तरीका है कि जो अकाबर देवबंद छोड़ कर गए। बात समझ आ रही है? अगर हम उसी तरीके पे चलेंगे तो याद रखना हम देवबंदी हैं, और अगर वो छोड़ दिया तो कोई 1000 दफा कहे मैं देवबंदी हूं, वो देवबंदी नहीं रहेगा। देवबंदी वो उसी तरह तारीख उसको बिदअती लिखेगी जिस तरह मुजद्दिद का नाम लेने वालों को, बाद के लोगों को शाह वलीउल्लाह की तजदीद ने अलग करके रख दिया। तारीख उनको उसी तरह बिदअती शुमार करेगी जिस तरह उलमा देवबंद जब आए तो शाह वलीउल्लाह का नाम लेने वाले जो आले बिदअत थे उनको जुदा करके रख दिया। इसी तरह अगर कोई देवबंदियत का नाम लेता है और यजीद को अच्छा समझता है तो देवबंदियत का नाम लेता है, मसला हयात का इनकार करता है, तवक्कुल का इनकार करता है, तो तारीख उनको भी वक्त आएगा अहले बिदअत के कटोरे में खड़ा कर। इसलिए मेरे दोस्तों अब ये फितना है कि जो चल रहा है, अकाबिर हमारे इन फितनों से हमें बचाते रहे और हम उस फितनों में धक्के रहे हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, ये तहर हाशमी की किताब है, नाकिदीन मुआविया मेरे सामने। इसके अंदर उसने उम्मत के बड़े बड़े उलमा को, 22 उलमा हैं अहले सुन्नत के बड़े बड़े, जिनको उसने हजरत मुआविया के गुस्ताखों में शामिल कर दिया। गुस्ताख लफ्ज़ मैं नहीं कह रहा, खुद इस किताब के अंदर लिखा हुआ कि ये लोग गुस्ताख है। अब देखो, जो गुस्ताखी गुस्ताखों की फहरिस्त में शुमार कर दिया, मैं नाम लेता हूं, नाम कौन कौन से हैं। मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़, जिसका नाम मैंने अभी जिक्र किया। आगे चले जनाब, इसमें अब्दुर्रहमान जामी का नाम, कि जो इतना बड़ा वलीउल्लाह था, जिसके बारे में आपने सुना है कि जब रसूलुल्लाह के रोज़े पे जा रहे थे, नज़म तैयार की, अशआर कहने थे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में मदीने के गवर्नर को कहा कि जामी आ रहा है, उसको मेरी कब्र पे ना आने दो, मेरी कब्र पे, कि जामी आ रहा नहीं आने, उसे बंदी लगा दी। मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक ये भी है कि रेवड़ में घुस गए, भेड़ की खाल पहन के, गवर्नर ने पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर हुजूर की ज़ियारत हुई, मैं कि तुमने उसके साथ मुजरमों का सलूक किया, वो मुजरम नहीं, वो आशिक है। वो क्या है? उसने एक नज़म ऐसी लिखी है, कसीदा ऐसा लिखा है कि अगर मेरी कब्र पे पढ़ दिया मैं खुद जवाब दूंगा, मैं खुद जवाब दूंगा। अब इनके यहाँ तैर हाशमी के यहाँ ये गुस्ताखे मुआविया, ये क्या है? आगे चलो, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननोतवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, जो तोहफा इस्ना अशरिया लिख रहा है और जिसका आज तक जवाब कोई दुनिया रिफज नहीं दे सकती, वो इसके यहाँ गुस्ताखे मुआविया है। मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी, मुफ्ती बोलो किफायतुल्लाह देहलवी, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी, जिसको दुनिया मानती है कि सारी जिंदगी काम ही उसने अजमत साहब। अच्छा, अजीब बात यह कि इधर गुस्ताखों में शामिल किया, इधर अपनी किताब में उससे हवाले भी ले रहे हैं, हवाले भी बोलो ले रहे हैं। मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी, मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी, जिसके बारे में इसमें मौजूद है किताब में
कि जब इनका एक मकाला छपता है, मौलाना मंजूर अहमद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो हम तो समझते थे कि इल्म रुखसत हो गया, लेकिन इनका वो मकाला पढ़ के पता चलता है कि अभी भी अहले इल्म मौजूद, ऐसे असाबे इल्म। तो मेरे दोस्तों, अर्ज करने का मतलब ये है कि ये सहाबा के दिफा का अंदाज नहीं है जो ये इख्तियार किया। समझ आई नहीं आई बात? सहाबा का दिफा इस तरीके पे कि उसमें वकीलाने सहाबा गुस्ताखे सहाबा बन जाए, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये दिफा नहीं है, ये तो रिफज की खिदमत है। किसकी खिदमत है? रिफज की खिदमत है। मेरे दोस्तों, सहाबा का दिफा उस तरह है कि अहले बैत की अजमत भी बरकरार रहेगी, वो कलाए अहले बैत की अजमत भी बरकरार रहे, और अहले बैत का दिफा उस तरह कि वो कलाए सहाबा की अजमत भी बरकरार रहे, अजमत सहाबा भी बरकरार। बात समझ आई नहीं आई? तो मेरे दोस्तों, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए मुनक़द की जाती है ताकि बताया जाए कि अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात क्या है। अहले सुन्नत वल जमात जो है वो उनका मनहज क्या है, उनका तरीका क्या है, उनका तहकीक का उसलूब क्या है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें उन अकाबर के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाई कि जिन्होंने अहले बैत का दिफा भी किया है, सहाबा का दिफा भी, अहले बैत का दिफा भी किया, सहाबा का दिफा भी किया। सहाबा का दिफा देखो, जिस तरह वो तौहीद मरदूद है कि जिसमें नबी की गुस्ताखी। बात समझ आई नहीं है? वो तौहीद क्या है? मरदूद, जिसमें नबी की गुस्ताखी। वो इश्क भी काबिल कबूल नहीं है जिसमें अल्लाह की तौहीद पे हरफ आए, अल्लाह की तौहीद पे हरफ आए। इसी तरह वो सहाबा का दिफा जिसमें अहले बैत की अज़मत का इनकार हो, ये भी काबिल कबूल है। और वो अहले बैत की मोहब्बत का नारा जिसमें सहाबा इकराम से बेजारी हो, वो भी काबिल कबूल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर वो थे कि जिन्होंने दोनों को थामा है, दोनों को लेके चले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपने इन अकाबिर के पीछे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।